आइए आइए, फीका, कच्चा और बेस्वाद खाना। ये सब खाकर थक गए होंगे। हमारे ढाबे पर आइए, फ्रेश खाना। गंदा, कीड़ों से भरा और बदबूदार खाना। ये सब दूसरे ढाबे में होता होगा। हमारा ढाबा बहुत साफ है। खाना मुफ्त है तो इसका मतलब तो साफ है। बासी, फंगस लगा और घटिया खाना खिलाएंगे। ऐसा करना हमारे स्कूलों में नहीं है। जी भर के खाइए, हचक हचक के खाइए, वो भी मुफ्त में। पेट खराब हुआ तो उसकी दवा भी मुफ्त देंगे। खाना खाने के बाद अपनी उंगलियां चूसिए। दोस्तों के साथ आकर जी भर के ठूसिए। अरे भैया, क्या मतलब बिल्कुल मुफ्त है पहले दिन? हाँ हाँ, एकदम मुफ्त। अरे मतलब शून्य लोग हैं? हाँ हाँ हाँ। मतलब 1-0 वाला? हाँ हाँ हाँ। इधर आओ, इधर आओ। हाँ बोलो। अरे भैया, ऐसा तो नहीं कि हाथ धोते समय बिल थमा दोगे? अरे नहीं नहीं, जब बोल दिया तो नहीं लेंगे। भरोसा नहीं हो रहा है आप लोगों को। कितनी प्लेट लगाए बताओ? अरे नहीं नहीं भैया, हम तो खा के आ रहे हैं। तो क्या है ना, खाने के बाद ऐसी बातें करे तो खाना पच जाता है। अरे तुम हमसे टाइम पास कर रहे हो। निकल जाओ, बता दे रहे, वरना कुकर के अंदर रख के 4 सीटी मारेंगे, फूल जाओगे। भागो! बहुत शोर हो रहा है भैया। चलो भागो! अरे मैं कितना भी स्वादिष्ट खाना बना लूं, तुम लोग अपनी हरकतें करके कस्टमर भगाई देते हो। खाना खाए हचक हचक ये बात रही, मुझे खटक खटक। अरे पहले दिन लॉस हुआ, इनकम गई मेरी अटक अटक। अरे भैया, ये मेरा आइडिया है कि पहले दिन ढाबे का खाना मुफ्त में मिलेगा। एक बार कस्टमर को टेस्ट लग गया तो डेली आएंगे, कभी फ्लॉप नहीं होगा मेरा आइडिया। अगर कस्टमर गए भटक भटक, दूंगा तुम्हें मैं पटक पटक। राशन मेरा ढाबा से गायब हो गया सटक सटक। देखो लट्टा, तुम हमारे मामा के भांजे के बेटे के मम्मी के दादी के पोते हो, तो इसलिए तुम्हें छोटा भाई समझ के ढाबे में साथ रखे। छोटा भाई, लेकिन रिश्ते में तो हम आपके बड़े भैया लग रहे। बड़ा भाई नहीं, पनीर कढ़ाई में ध्यान दो तुम। हवा चलाओ, साय साय, घर जाके आया बाय बाय। प्रॉफिट ढाबे का हुआ तो लगवाऊंगा यहाँ वाईफाई। अरे जाइए जाइए, हम संभाल लेंगे यहाँ। एक बात बोलने के लिए 100 बात बोलते हैं। अरे भैया रोटी देना। अरे रोटी तो हमारे चूल्हा नाना बनाया करते थे। एक बार में पूरे ऑस्ट्रेलिया को रोटी खिला दिए थे। पूरे देश से यम यम की आवाज आ रही थी। अरे मेरा कान! क्या हुआ? अरे ऐसी बकवास बातें सुनने की आदत नहीं है ना हमारे कान को, इसलिए दर्द हो उठा। अभी चलिए कस्टमर के लिए रोटी बनाइए, रोटी। अरे भैया, कल से हम इसी ढाबे में खाना खाने आएंगे। आजकल मुफ्त का खाना कौन खिलाता है भला? मैं उठना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ। देखो, बिल देने के टाइम पे तो सब यही बोलते हैं, लेकिन आप घबराइए मत। आज ढाबे का पहला दिन है तो खाना फ्री। फ्री खाना है तो फ्री क्यों खड़े हो? सन्ने से जाओ और भन्ने से खाना लेकर आओ, क्योंकि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, लौटना चाहता हूँ, पर वेट नहीं करना चाहता। अरे हर चाहत पूरी नहीं होती दद्दा। ये हथगोला और गोली भैया कब से चाहते हैं कि हमारे जैसे टैलेंटेड हो जाएं, लेकिन दूर दूर तक नहीं छू पाते। खाना फ्री है तो कितने खुश है ये सब। और एक हम फ्री होते तो दादी कहती झाड़ू पोछा लगा दो। मैं खाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, मैं मोबाइल बिना चार्ज किए कॉल भी करना चाहता हूँ, अरे सपने बुनना चाहता हूँ, लेकिन बकवास सुनना नहीं चाहता हूँ। तो ऑर्डर नोट करो, पहले सलाद लेकर आओ। भैया, यहाँ के समोसे बहुत ही अच्छे हैं, एक लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं, एक नहीं, 30-40 समोसे ले आना। और दूध? नहीं, दूध तो बिल्कुल नहीं, बस 4-5 लीटर कोल्ड ड्रिंक ले आना है। अरे भैया, आपकी नाम ही 4-5 हाथ छुपी है, अभी लाते हैं। मैं उड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, बिना हेलमेट पहने सिग्नल भी तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अपने ढाबे के होते हुए इस ढाबे को चलते नहीं देखना चाहता। इसलिए सारा खाना मुफ्त में लेकर अपनी दुकान जाकर अपने कस्टमर्स को बेचूंगा। 1 मिनट, जिप बंद कर लूं, कहीं मुंह से निकल ना जाए।
यार लोगों का भूख से पेट खाली होता है, तुम्हारा तो पेट, छाती, जांग सब खाली लग रहा है हमें। अरे भैया, एक समोसा कम पड़ गया था तो रोटी को तिकोना बना के खिलाएं, अब नहीं खिला पाएंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पहले दिन मुफ्त खाना दोगे ऐसा कहा था तो देना पड़ेगा, वरना क्या है? वरना क्या? वरना कुछ नहीं। अरे ऐसी बुराई करूंगा ढाबे की कि सामने बस स्टॉप भी अगर बन जाए तो फिर भी लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। बोलेंगे कभी यहाँ बाबा का ढाबा रहा करता था, यहाँ नहीं रुकेंगे। अब जाओ, 15 प्लेट लिट्टी चोखा, 30 नान, 50 कचौड़ी और 80 लीटर चटनी लेकर आओ। जाओ। सुनो, तुम बस्ता हो या बस्ती हो? पूरी बस्ती का खाना ऑर्डर कर रहे हो यार। बाकी सब बातें तो सही लगी। 80 लीटर चटनी घर जाकर मोटरसाइकिल में डालोगे क्या? अरे अगले 20 साल की होली इसी से खेलोगे क्या? मैं उड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, बिना पिन कोड के ATM भी यूज करना चाहता हूँ, पर भूखा नहीं रहना चाहता, इसलिए और खाना लेकर आओ। अरे भैया, भूख से पेट में चूहे दौड़ते हैं, कहीं इनके पेट में भूख से डायनासोर तो नहीं दौड़ रहे हैं? घूर क्यों रहे हो? हम डकार का वेट कर रहे हैं, इतना खा लिए और एक डकार भी नहीं ली। सुनो, 3 महीने का राशन 3 मिनट में खा लिए हो तुम। खाने के नाम पर सिर्फ डांट बची है जो हम बाबा भैया से खाएंगे। हम बोल रहे हैं तुम्हारा आइडिया एकदम फ्लॉप होगा लट्ठा। मेरी भूख तो नहीं मिटी, लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार फ्री देना हो तो जरा बताना। हाँ? अरे दद्दा रे दद्दा, भैया ये तो इतना खा लिया कि इसकी बॉडी से खाना लीक करने लगा। अरे लीक तो हमारे पाइप फूफा हुआ करते थे। अरे रुक जाओ यार, यहाँ इमरजेंसी हुई पड़ी है और तुमको फूफा की पड़ी है। दाल में जरूर कुछ काला है, पता तो करना पड़ेगा। अरे भैया, दाल भी खा गया है वो, कैसे पता करेंगे? पीछा करके। अगर बादाम खाकर दिमाग बढ़ता है तो मेरे दिमाग में तो बादाम के खेत लगे हुए हैं। क्या दिमाग लगाया है मैंने। सारा खाना फ्री में लेकर अपने ढाबे में बेचूंगा। मैं उड़ना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। अरे दद्दा रे दद्दा, सेकंड हैंड सामान तो देखा था, लेकिन सेकंड हैंड खाना पहली बार देख रहा हूँ। अरे उसने कुछ खाया ही नहीं। चतुरचंद ने अपने पॉकेट में सारा खाना छुपा के रखा था और हमारा बना खाना अपने ढाबे पर बेच रहा है। वैसे चतुर तो हमारे बेल्ट नाना हुआ करते थे। अपने मालिक से बदला लेना होता था तो भरी भीड़ में ढीले हो जाते थे, फिर मालिक की पतलून और इज्जत दोनों नीचे गिर जाती थी। अरे इस बग्गी को मार मार के बैग से पाउच न बना दिया ना तो फिर कहना मस्त आइडिया आया है। सुनो, खुशुर 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 खुशुर। हाँ। जितना मर्जी फ्री खाना खाए, जिंदगी भर मुफ्त। अरे वाह, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। सही बात है। हैं? अरे वो नहीं यार, हमारे घर के ऊपर ब्रश मामा रहते हैं, उनका शुक्रिया, उन्हीं ने बोर्ड बनाया है। भैया 20 लोगों का खाना पैक कर दीजिए, बर्थडे पार्टी देनी है। तुम्हारा बर्थडे है आज? नहीं, बर्थडे तो 5 महीने बाद है। सोचा फ्री का ऑफर लगा है तो पार्टी आज ही दे देता हूँ। बग्गी भैया, फ्री है मतलब हम ज्यादा नहीं खाएंगे, बस प्याज दे दो। लेकिन प्याज अकेले अच्छी नहीं लगती, इसलिए रोटी भी दे दो। और रोटी दे रहे हो तो दाल भी दे ही देना, और दाल दे रहे हो तो चावल भी कहाँ जाएगा, चावल भी दे दो। देखो, मैं उठना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, भटकना चाहता हूँ, बस फ्री में खाना खिलाना नहीं चाहता। चलिए आप सब जाइए, दफा हो जाइए। ऐसे कैसे जाए, मुझे फोन आया था, इतनी दूर से आया हूँ मैं। अरे अरे, फ्री का बोर्ड लगा के सबका टाइम वेस्ट कर दिया। गर्मी के बाद ठंड करो, बग्गी भोजनालय बंद करो। जो चाहिए ले लो। खाना बढ़िया था, बाय बाय। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन भूखा नहीं रहना चाहता। सुनो,
सुनो, चाचा विधायक है हमारे, ऐसा मारेंगे टेबल बैग से एयर बैग बन जाओगे, समझे? सॉरी भैया, हमसे गलती हो गई। आपके यहाँ से फ्री का खाना लाकर यहाँ महंगा बेच रहे थे ताकि मेहनत न करनी पड़े। माफ कर दीजिए। अब तुम्हारे पास एक ही चारा है, तुमको हमारे ढाबे में काम करना पड़ेगा और हम तुमको देंगे सैलरी और तुम अपना कर्जा उतार पाओगे, समझे? अच्छा ठीक है, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, बस सजा नहीं काटना चाहता। बस मैं आए लोग लटक लटक, खाना बना कड़क कड़क। खुश हूँ मैं इतना, आज नाचूंगा मैं मटक मटक। तुम लोगों ने करवाया फायदा बहुत ज्यादा, तो गिफ्ट में क्या चाहिए? कितना, पूरा या आधा? ढाबा। क्या? अरे वो फ्री में रसगुल्ला 1 हफ्ते तक। ये नहीं हो सकता। 1 साल तक रसगुल्ला फ्री तुम लोगों को। गिर जाऊंगा, धुपक धुपक कपड़े हो जाएंगे गंदे, छपक छपक। अरे मिठाई लेने के लिए 2 घंटे हो गए निकले हुए, ना साइकिल बढ़ रही है ना बिल्डिंग पीछे जा रही है, तब से पैडल छन छन मारे पड़े हो। भैया साइकिल स्टैंड से उतार दो तो चलेगी भी। रात जब अकड़ बट रही थी तब तुम ऐसे ही डबल स्टैंड पे साइकिल लगा के नहीं जा पाए होगे, है ना? अरे साइकिल तो हमारे मोहल्ले के कैलकुलेटर भैया चलाया करते थे, एक बार में 36 चला लिया करते थे। 36, 3 6 36। और एक हमारे मोहल्ले के कैलकुलेटर भैया हैं, 36 तक गिनती नहीं आती थी। हाँ तो भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे मोहल्ले के भैया तो 100 साइकिल एक साथ चला लेते थे। 100? वो कैसे? ट्रक ड्राइवर थे ना, उसमें 100 साइकिल एक साथ रखी रहती थी। इनके मोहल्ले के भैया जैसे पगले थोड़ी थे। बाकी बकलोली बाद में, हमें चलाने दो साइकिल और बैठो तुम लोग पीछे आराम से, समझे? अरे रुको भैया रुको, तनिक हमरे लिए भी रुक जाओ। भैया हम लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं, कहीं पुलिस ना पकड़ ले। तुम यार जब भी मुंह खोलते हो कड़वा ही बोलते हो। चाचा विधायक है हमारे, क्यों पकड़ लेगी? है? बंदूक चाचा का भौकाल तो इतना टाइट है, चाचा को एक बार पुलिस पकड़ी थी। पता क्या हुआ? क्या हुआ? चाचा ने सीधे पुलिस वाले को थाने भेज दिया। कल गए थे हम थाने, सामने बैठे थे। अरे भैया वो वहाँ नौकरी करता है तो वहीं रहेगा ना। अरे चाचा हमारे विधायक है कि तुम्हारे? आपके, तो आप ही सही होंगे। और तेज गोली भैया, और तेज। अरे स्लो गोली भैया, स्लो चलाओ। अरे गोली भैया, अरे स्लो। अरे भैया हमें थोड़ा धीरे चलाओ यार, गिर विर गए तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। यहीं से गिरने से डर गए। एक बार हमारे सेल्फी स्टिक मामा 30वें माले से कूद गए थे। फिर पहले माले पर उन्हें याद आया कि मोबाइल तो भूल ही गए हैं, वापस गए 30वें माले पर, फिर गिरे नीचे। हाँ तो इसमें क्या, हमारे सेल्फी स्टिक मामा भी 60वें माले की खिड़की से कूद गए थे एक बार। फिर तो उनका सेल्फी अलग और स्टिक अलग हो गया होगा। अरे नहीं यार, खिड़की से अंदर की तरफ कूदे। इनके सेल्फी मामा की तरह लपड़ जंदू थोड़ी थे जो बाहर कूदते। अरे रोको रोको रोको, तुम चुप बैठो, चुप बैठो। भैया रुको। अरे रोको रोको भैया रोको। ट्रैफिक रूल तोड़ते हो?
हाँ तो रुके क्यों? तुम कौन हो रोकने वाले? हाँ? ओए ससुरा, अरे हम कौन है? अरे हवालदार है हम, लाइसेंस। कितने का दिया? अरे बेच नहीं रहे, मांग रहे हैं। अरे बात कम किया करो, दौड़ा ज्यादा करो। अपना पेट देखो, इतना तो हम सिग्नल के बाहर नहीं निकले जितना इनका पेट बॉडी के बाहर निकल गया है। बात तो सही है भाई, इनके तो टांग में चोट लग जाए तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी टांग में चोट लगी है, क्योंकि तोंद के नीचे दिखता ही नहीं है। भाई चुप! अरे ट्रिपलिंग काहे कर रहे थे, ये बताओ। सर बहुत मजबूर लोग हैं हम। घर पर एक ही साइकिल है ना, इसीलिए ट्रिपलिंग करनी पड़ती है। और वैसे भी हम बिल्कुल सावधानी से चला रहे थे। ये हथगोला भैया आगे बैठकर मस्त टिंग टिंग घंटी बजा के सबको रास्ते से हटा रहे थे, ताकि टक्कर लग के किसी की घंटी ना बजे। पर टिंग टिंग तो फोन की घंटी होती है ना भैया। अच्छा तो पो पो कर लो तुम। सुनो, बहुत हो गई तुम्हारी चबर चबर। चाचा विधायक है हमारे। ऐसा? अरे लेकिन वो तो कल तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। हाँ तो रात को लौट भी तो रहे हैं। अरे लेकिन ट्रेन 5 दिन लेट है ना उनकी। अरे इसीलिए तो फ्लाइट से आ रहे हैं। लेकिन फ्लाइट तो वाया 3-4 देश आ रही है, तो टाइम तो लग ही जाएगा। वो देखो पीला कबूतर। हाँ? अरे कहाँ है, कहाँ है? हाँ? हाँ? अरे बबुआ, कबूतर पीला है तो गया कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से आया तो वही निकल लिया होगा। अरे हम मक्खी की दुकान में मिठाई लेने आए या मिठाई की दुकान में मक्खी लेने आए यार? ऐसा भनभना रही है कान के बाजू में, ऐसा लग रहा है चमाट पड़ रही है। भैया 3 किलो काजू कतली तोलना बिना मक्खी के। अरे क्या मतलब बिल्कुल ही चाहिए, मतलब तुरंत, मतलब 1 सेकंड में। चाचा विधायक हमारे, बंदूक में लग के घुस जाएंगे तुम्हारे। अरे फटाफट मिठाई दो, देर न लगाओ। अरे वाह भैया वाह, चाचा जी विधायक बने हैं तो हमको भी तो मिठाई खिला दो। लिफाफा राम, 1 किलो महंगी वाली मिठाई खिला दो, इनकी तरफ से हमरे लिए। यार तुम बहुत चतुर नहीं बन रहे हो, हैं? हलवाई तो अपनी मिठाई खाता तक नहीं, और तुम उल्टा हमसे ट्रीट ले रहे हो। पैक करो मिठाई और ताजी रखना, वरना दबा के ऐसा भिजकाएंगे कि बूंदी इकट्ठा करने में 3 दिन लगेंगे तुमको। भैया तुम बहुत ज्यादा स्टाइल दिखा रहे हो। अपनी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, इतनी मिठाई खरीदेंगे कैसे? अरे तुम देखते जाओ हटगोले। का बोले तुम? ये गुलाब जामुन कैसे दिए? मतलब गुलाब जामुन कैसे दिए? टंग ऑफ स्लिप हो गया भैया। देखो ज्यादा चंटाई मत दिखाओ, हम सब जानते हैं तुम्हारी कारस्तानी। हर मिठाई को छू के कोने में जाके उंगली चाटते हो, हैं? अरे तुम ना ही खरीद पाओगे ये गुलाब जामुन। अरे गुलाब जामुन तो हमारे कटोरा भैया खाया करते थे, एक बार में 100 खा गए थे। हाँ तो इसमें क्या है, हमारे कटोरा भैया तो 130 मिठाई खा गए थे। कैसे? अरे 30 दिन में खाए थे यार। इनके कटोरा भैया की तरह लपट झंडू थोड़ी है कि 100 गुलाब जामुन एक साथ खाएं और 3 महीने वॉशरूम में वेकेशन मनाएं। लो जी, पैक हो गई भैया। ये हमरी 1 किलो और तुमरी 3 किलो। चलो निकालो पैसे। सुनो, कुछ ज्यादा चतुर नहीं बन रहे हो, हैं? अरे गोली भैया थोड़ा शांत रहो। भैया ये वाली मिठाई के साथ फोटो खींचना जरा। वो क्यों? अरे इसमें चांदी की परत लगी है ना, और हम ठहरे सोना आदमी। साथ में फोटो खींचेंगे तो फोटो का मोल बढ़ जाएगा भैया। ये मिठाई बहुत अच्छी, इसमें शक्कर ज्यादा है और चांदी भी, चमकीली चांदी लगी काजू कतली। अरे बोला नहीं जाता फोटो में आवाज थोड़ी ना रिकॉर्ड होती है। सुनो भैया, 3 और पोज में फोटो लेना, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे।
अरे मिठाई खा लिए। अरे फोटो में खाए, बस चखने के लिए। अच्छा चलते हैं फिर, हैं? देखो तुम हमारी मिठाई खा चुके हो, ऐसे कैसे जाओगे? अरे फ्री में तो हम खुद अपने दुकान की मिठाई ना खाए तो तुम कैसे खा गए? अरे भैया इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ग्राहक को बताओगे कि लट्ठा द ग्रेट ने तुम्हारी मिठाई खाई है तो तुम्हारी बिक्री बढ़ जाएगी। तुमसे तो हम दुकान साफ करवाएंगे बदले में। ए लिफाफा राम, इन्हें झाड़ू और पोछा तो दो जरा। फोकट की मिठाई खाओगे? हाँ, फोकट की मिठाई खाओगे? अरे मारा पीटी काय कर रहे हो? अरे मारा पीटी दोनों तरफ से होती है, यहाँ तो सिर्फ पीटी पीटी चल रही है। हमने इनकी एक मिठाई चख के मुंह क्या मीठा कर लिया। अरे इनका तो मन ही खट्टा हो गया, बहुत कड़वा कड़वा बोल रहे हैं यार। अरे जाने दो ना चचा, दोस्त है अपना लट्ठा। अच्छा बच्चों, तो तुम दोस्त हो तो तुम भी इधर आओ, तनिक तुमको भी लपेटे में लेते हैं। रिपोर्ट कार्ड हो ना? अरे तुमरे 96 में से 6 मिटा देंगे ना तो 9% रह जाओगे। 9 कितना? 9। अरे टॉप किए हम पूरे जिले में, वो भी लट्ठा भैया की वजह से। पूरी रात ये बेचारे लाइट की स्टैंड बने खड़े थे, इसलिए हम आराम से पढ़ पाए। अरे छोड़ो यार। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे लट्ठा भैया? हाँ तो इन्होंने जो मिठाई खाई है वो हमारी तरफ से है, ये लीजिए पैसे। भैया हम तो सबको मोहल्ले में मिठाई